क्या आपके भी किसान भाइयों आलू की फसल झुलसा रोग की वजह से लगभग पूरी तरह से खराब हो गई है। यानी कि किसान भाइयों कुछ पौधे इस तरह से हो गए हैं और कुछ पौधे किसान भाइयों इस तरह से हो गए हैं। यानी कि किसान भाइयों आपके आलू की फसल कुछ इस प्रकार से हो गई है और आपने किसान भाइयों चिप्सोना आलू की वैरायटी लगा रखी है और इस समय आप सोच रहे हैं किसान भाइयों कि हम अपने आलू की फसल में कोई भी दवा का स्प्रे ना करें, क्योंकि अब आगे चलकर हमारे आलू की फसल से जो उत्पादन है वह किसान भाइयों अधिक होने वाला नहीं है। तो किसान भाइयों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस समय किसान भाइयों हमारे आलू के पौधे का ये जो तना है अभी भी मजबूत है और इस समय आप देख सकते हैं यह छोटे से कल्ले निकल रहे हैं और भी पौधे में निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं इस पौधे से भी निकल रहे हैं। अगर हम किसान भाइयों इसमें इनका साइज बढ़ाने के लिए एक अच्छी सी दवा का स्प्रे कर दें तो हमारे आलू की फसल से जो आगे चलकर उत्पादन है वह लगभग 30 से 40% बढ़ जाएगा। और वह कौन सी दवा है और कितनी मात्रा में हमें स्प्रे करना है, हमारी वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको सही से जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को ज़रूर दबा दें, ताकि हम कोई भी फसल से जानकारी की वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो को शुरू करते हैं। और इस समय हमारे कुछ किसान भाइयों के आलू की फसल में झुलसा रोग पूरी तरह से लग चुका है। तो जो हमें अपने आलू की फसल में दवा का स्प्रे करना है तो हमें किसान भाइयों सबसे पहले लेना है डीजल। अगर हम किसान भाइयों इसमें तत्व की बात करें तो यह आप देख सकते हैं कैल्शियम, नाइट्रोजन और बोरॉन आदि सारे किसान भाइयों थोड़े थोड़े मात्रा में तत्व पाए गए हैं। अगर हम किसान भाइयों इसके प्रयोग की बात करें तो आपको इसका प्रयोग प्रति एकड़ 250 ml लेना है। और जो इसके साथ किसान भाइयों आपको दूसरी दवा लेनी है वह है किसान भाइयों NPK 0050। उसमें किसान भाइयों पोटेशियम की मात्रा होती है। वह भी हमारे किसान भाइयों आलू के साइज को मोटा करने में होती है। अगर हम उसके प्रयोग की बात करें तो आपको उसका प्रयोग प्रति एकड़ 1 kg लेना है। और उसके साथ किसान भाइयों आपको जो तीसरी दवा लेनी है वह है किसान भाइयों साफ, क्योंकि किसान भाइयों हमें भी अभी भी फंगीसाइड दवा का स्प्रे करना है, क्योंकि यह जो किसान भाइयों हमारे आलू का जो तना है ये किसान भाइयों सुरक्षित रहेगा। और जो किसान भाइयों आगे चलकर जैसा कि आप देख सकते हैं इस पत्ती में भी झुलसा रोग की समस्या लगी हुई है, तो इस समय जो किसान भाइयों आगे चलकर ये जो इस प्रकार के कल्ले आएंगे उसमें किसान भाइयों झुलसा रोग की समस्या नहीं लगेगी। इसलिए हमें हल्की से कम डोज वाली फंगीसाइड दवा लेनी है। तो वह दवा आपको लेनी है किसान भाइयों साफ। उसमें किसान भाइयों मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम की मात्रा पाई गई है। अगर हम उसके प्रयोग की बात करें तो आपको उसका प्रयोग किसान भाइयों प्रति एकड़ 300 ग्राम लेना है। और अगर आपको किसान भाइयों यह दवा उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं तो किसान भाइयों आपको इसकी जगह पर बायोवीटा ले सकते हैं। अगर हम किसान भाइयों इसमें तत्व की बात करें तो यह आप देख सकते हैं सल्फ़र, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम, बोरॉन, आयरन और कॉपर, जिंक आदि सारे तत्व पाए गए हैं। लेकिन किसान भाइयों इसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं पाई गई है, क्योंकि हमें इस समय पर हल्की सी मात्रा नाइट्रोजन की भी आवश्यकता है। अगर हम किसान भाइयों इसके प्रयोग की बात करें बायोवीटा की तो आपको इसका प्रयोग प्रति एकड़ 250 ml लेना है। और इसके साथ जो आपको किसान भाइयों दूसरी दवा लेनी है वह है किसान भाइयों NPK 12 32 16। इसमें किसान भाइयों नाइट्रोजन 12% और
फास्फोरस 32% और पोटेशियम 16% की मात्रा पाई गई है, जिससे किसान भाइयों हमारे आलू की फसल में नाइट्रोजन की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। अगर हम इसके प्रयोग की बात करें तो आपको इसका प्रयोग इसके साथ प्रति एकड़ 1 kg लेना है, और जो आपको तीसरी दवा किसान भाइयों लेनी है वह आपको किसान भाइयों साफ लेनी है। इसका भी आपको प्रयोग इन दवा के साथ 300 ग्राम लेना है। और इस समय किसान भाइयों हम अपने आलू की फसल में आलू का साइज यानी कंद का साइज देखें तो कैसा है। अभी आप देख सकते हैं किसान भाइयों, इतने सारे छोटे छोटे कंद हैं और इसमें भी किसान भाइयों इतने बड़े बड़े कंद निकल रहे हैं। और यह हमारे आलू की फसल किसान भाइयों 69 दिन की अवस्था की हो चुकी है। और इस तरफ किसान भाइयों हमारे आलू की फसल में पर्याप्त नमी न मिलने के कारण किसान भाइयों हमारे आलू की फसल में झुलसा रोग की समस्या लग चुकी थी, और हमने किसान भाइयों इसमें भी दवा का स्प्रे किया था। और इस तरफ आप देख सकते हैं किसान भाइयों हमारे आलू की फसल में झुलसा रोग की समस्या नहीं बनी हुई है। अगर हम किसान भाइयों अपने आलू की फसल में 69 दिन में आलू का साइज़ देखें तो किसान भाइयों कैसा हो गया है, और हमारे आलू की फसल से कैसे आलू और कितनी संख्या में किसान भाइयों निकल रही हैं। अगर हम किसान भाइयों देखें तो किसान भाइयों इतने सारे आलू हैं, और अंदर भी किसान भाइयों ये इतने सारे आलू निकले हुए हैं, और हमारे आलू के किसान भाइयों इतने मोटे मोटे हो गए हैं। किसान भाइयों हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 14 आलू किसान भाइयों एक पौधे से आप देख सकते हैं किसान भाइयों 14 आलू निकले हुए हैं, और जिनका साइज किसान भाइयों ऐसा हो गया है। अगर किसान भाइयों आपके भी आलू की फसल के कुछ इस तरह से झुलसा रोग की वजह से फसल आपकी ख़राब हो गई है, तो जो हमने किसान भाइयों दवा बताई है आप उन दवा का प्रयोग करें, जिससे आपके आलू की फसल से लगभग 30 से 40% उत्पादन बढ़ जाएगा। हमारी जानकारी किसान भाइयों अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और यह वीडियो दूसरे किसान भाइयों के पास शेयर करें। हमारी वीडियो देखने के लिए किसान भाइयों धन्यवाद।